So this is your first class, है ना? आज ओरिएंटेशन क्लास कैसी रही सबकी? अच्छी थी? क्या समझ आया? सिलेबस कितना सिलेबस है? थोड़ा सा ही है ना? ज्यादा तो नहीं है, हो जाएगा आराम से, है ना? और क्या समझ आया सिलेबस के अलावा? पेपर के बारे में समझ आ गया? पैटर्न कैसा है, कितने मार्क्स का एग्जाम है, सब पता लग गया ना? कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है फिर? 150 बट एस्केप साइड है 135। मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकते हो? 200। ठीक है, तो 200 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि 150 जैसे कट ऑफ आजकल जो जनरल कैटेगरी की जा रही है, आपको दिख रहा है ना? जो जनरल कैटेगरी की आजकल कट ऑफ जा रही है वो 110 के आसपास होती है। ठीक है, मतलब कभी 105, 110, 100 बहुत रेयर कभी कभी जाती है जीआरएफ। ठीक है, लास्ट कट ऑफ क्या थी? 170। ठीक है, तो फिर अब आपने ये टारगेट लेके चलना है कि हमें 150 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है कैसे भी। ठीक है, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जब तुम सोचोगे कि 150 का अटेम्प्ट करना है तब जाके आप कहीं 135 का अटेम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज जितना हम सोच के चलते हैं बहुत रेयर चांस होता है कि हम उससे ज्यादा का अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और जितना हम सोच के चलते हैं उतना भी करते हैं वो भी कम ही चांस होता है, तो हमेशा उससे कम का ही अटेम्प्ट होता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत और चीजें हो जाती है हमारे साथ, कभी कभी हम पजल हो जाते हैं, कभी कभी हम गलती से मतलब वी डू सिली मिस्टेक्स एट दैट टाइम। तो 150 तो मिनिमम है। ठीक है, वो सोच के चलना है, वहां क्या होगा वो बात की बात है। तो 150 मिनिमम है कि हमें सोच के चलना है, इतना हमें अटेम्प्ट करना है। बट अब ऐसा है कि 150 आप ये सोच के चल रहे हो कि वहां अटेम्प्ट होगा हमसे, प्रिपेयर कितने का करना है हमें? 200 कंप्लीट, है ना? तो मतलब यू हैव टू थिंक मुझे 200 मार्क्स का पेपर दिया गया है तो मेरे को कैसे टॉप करना है उसको। ठीक है ना? टॉप मतलब अगर ऑब्वियसली बात है कि आप सोच के अभी चलोगे तो उसी हिसाब से तैयारी करोगे, है ना? तो आपने ये नहीं सोचना कि हमें सिर्फ जेआरएफ क्लियर करना है, हमें सिर्फ नेट क्लियर करना है। हमें वो जो हम सोचते हैं ना उससे थोड़ा कम ही मिलता है, वो बहुत लक की बात हो जाती है। ठीक है, तो वी हैव टू नॉट डिपेंड ऑन लक फैक्टर। ठीक है ना? तो 200 का सोच के चलो कि हमें तैयारी करनी है, और 200 का सोच के जब चलोगे कि तैयारी करनी है तो फिर उसके बाद का अगला स्टेप क्या है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के लिस्ट बना लो, कौन से चैप्टर हैं, पेज पे लगा के रूम पे आप उसको वॉल पे पेस्ट कर दो। लिस्ट ऑफ 3 पेज लगाना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, चैप्टर्स के नाम लिख के हर चैप्टर के आगे कितने मार्क्स का वो आता है एग्जाम में रेंज, वो आपने लिखनी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक के मैं आपको बता दूंगी, बाकी टीचर्स आपको बाकी चैप्टर्स के बता देंगे। ऑर्गेनिक के पता लग गए? यस मैम। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर यू हैव टू ऐड ऑन योर मार्क्स कि अगर मैं यहाँ से इतना इतना करूंगी, इनऑर्गेनिक से इतना इतना करेंगे, फिजिकल से इतना इतना करेंगे, तो टोटल हमारा इतना बन जाएगा। अब जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप जैसे कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री और ओएमसी की बात करते हो, ठीक है, इनऑर्गेनिक के वो सबसे आसान चैप्टर्स भी हैं, लेंदी है पर आसान है। ठीक है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है और उनमें सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा भी जाता है। ठीक है, बट इट्स लाइक कि इफ दे व्हेनेवर यू विल सी वीडियोस ऑन YouTube, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ज्यादा चल चुका है ना, तो वहां में भी देखोगे और एवरीवन विल से कि ओएमसी 25-30 मार्क्स की आती है, कोऑर्डिनेशन 25-30 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिक्स तो नहीं है कि इतने का आएगा ही आएगा, कभी कभी कम भी हो जाती है, बट ज्यादातर हर एग्जाम में आती है। ठीक है, बट ऐसा होगा कि अगर आप सोच के चलोगे ना कि ओएमसी 30 मार्क्स की आ रही है तो मैं 30 मार्क्स मेरे यहाँ से फिक्स है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल ऐसा आता है जो स्टूडेंट्स को नहीं आता होता, बिकॉज दैट इज न्यू टू अ टीचर ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज अगर ऐसा होने लग गया कि जो हम पढ़ा रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज A to Z पेपर में आ गई, फिर तो लेवल बिल्कुल गिर जाएगा एग्जाम का। ठीक है, तो वो CSIR में अपना लेवल भी मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सोचो 30 मार्क्स का हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। 30 मार्क्स आप सोच के चलो, अगर OMC आती है तो उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना तो गारंटी है कि इतना तो पक्का आएंगे, ये मिनिमम है, हो सकता है इससे ज्यादा भी है। तो फिर आपने ऐड कौन से मार्क्स करने हैं कि आपको OMC में 30 में से 20 मिले, तो
तो वो 20 मिलने वालों को ऐड करके देखना कि अगर पेरिसाइक्लिक हमारा 15 नंबर का आ रहा है तो उसमें मेरे को 10 मिलेंगे, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू ऐड कि 15 मार्क्स की पेरिसाइक्लिक आएगी तो मेरे 15 मार्क्स हो गए, ऐसे नहीं करना क्योंकि उतने आएंगे ही नहीं, उससे आपके एग्जाम मतलब कम ही आएंगे, ठीक है ना। तो फिर आपने वो ऐड करना है जितने आपको लगता है आउट ऑफ ओएमसी मेरे 30 में से 20 आएंगे, क्वांटम में मेरे 30 में से 25 आएंगे या 20 आएंगे, उन सबको ऐड करो, मेक इट 150, ठीक है। मेक इट एनी हाउ 150, उतना 150 का जब अटेम्प्ट करके आओ, जब 150 का सोचोगे ना कि इतने मेरे मार्क्स आ जाएंगे, गलतियां तो होंगी तो एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर कम होंगे, 15 नंबर कम हो गया, आप तैयारी उस हिसाब से करके जाओगे तो पहले से सोच के जाओगे तो जेआरएफ पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट अगर हमने पहले ही अजम्पशन ये की है कि अगर हम 130 मार्क्स हमारे आएंगे, 120 मार्क्स आएंगे, तो वो नंबर कम होकर 90 पे रह जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे डू सो मच हार्ड वर्क, ठीक है, और क्लियर होते होते रह जाते हैं एग्जाम, ठीक है। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट हो गया था, जेआरएफ नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि पहले से स्ट्रैटेजी अच्छे से बना के चलना, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगी, कल आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी तो ज्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे, बट विद टाइम मैं आपको सब चीजें बता दूंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हाँ अच्छा नेट हो गया था, जेआरएफ नहीं होगा, उसके बाद जेआरएफ हो गया था, उसके बाद 2 बार जेआरएफ हो गया था, ठीक है, बार मतलब 2 बार दिया था। एंड मेरी मास्टर्स यहाँ चंडीगढ़ से ही है और मैंने जून 2018 में कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने एसडी कॉलेज में जॉब की थी। आप चंडीगढ़ में से कौन कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, ठीक है। 32 में कॉलेज है एसडी कॉलेज, वहाँ पे मैंने जॉब की थी, उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी कोर्स करना मतलब स्टार्ट कर दिया। तो अभी मुझे वहाँ पे 1.5 साल हो गया, मैं वहाँ पीएचडी करती हूँ, साथ साथ मैं अकेडमी में आती हूँ, तो मैं आपको नीचे नहीं मिलूंगी, ठीक है। इसलिए जब भी कोई डाउट्स होंगे आफ्टर क्लास में मेरे से कंसल्ट कर लिया करो, ठीक है। मैं वहाँ नीचे नहीं हुआ करूंगी, अगर आपको लगे कि आफ्टर क्लास कभी जब भी कब आपकी क्लास खत्म होती है तब पूछेंगे, 9 to 9:30 आपको ब्रेक मिला करेगा, उस क्लास में आप मतलब उस टाइम पीरियड में आपसे पूछ लिया करें, ठीक है ना। और ये मेरा नंबर है, पहले तो ये नोट कर लो, क्योंकि बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि मैं लेट हो गई या मैं वैसे मैं बहुत ज्यादा ऐसे कभी भी मजाक करके तो सीरियस मत लेना बात या मैं उठ नहीं पाई सुबह, तो आप मुझे कॉल करके उठा देना कि मैम क्लास है आ जाओ, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है वैसे, मतलब इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन डायरेक्टली कॉल, ठीक है। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट पहले आएगा, ठीक है, एसी देख लेना कि ऑन हो, एक्सटेंशन कोड यहाँ पड़ा हो, ये वाला नहीं पड़ा होगा तो नीचे यहाँ साथ में रूम है, बिल्कुल सीढ़ियाँ उतरते ही राइट साइड पे छोटा सा लाइब्रेरी है, वहाँ पड़ा होगा। अदरवाइज जो इस रूम के नीचे बिल्कुल रूम है वहाँ एक एक्सटेंशन कोड पड़ा होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे पड़ा हो, ठीक है, कर दोगे इतना मेरे लिए, ठीक है। और मार्कर देख लेना, ठीक है। मार्कर अगर यहाँ नहीं मिलेंगे तो वही नीचे जहाँ पे मैं बैठ थी किसी ने देखा शबना, आपको पता है ना, नीचे जो टेबल है मेन वहाँ पे पड़े होंगे कहीं पे, ठीक है, वो देख लिया करना। वैसे मैं आपसे जल्दी आया करूंगी, ठीक है, बाई चांस कभी ऐसा हो तो। और हाँ, अकेडमी की चाबी मेरे पास होती है, ठीक है। बाई चांस कभी मैं लेट हो जाऊँ, आपको लगे अकेडमी लॉक्ड है, ऐसा नहीं होगा, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में, या फिर मुझसे पूछे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तब तक आपको हाँ जी हाँ जी ठीक है। और क्लास टाइमिंग हमारे 7:30 to 9 रहेंगे, क्लियर है, इसको पता है ना आपको। इसके बाद 9:30 आपके अकेडमी की क्लास होगी, ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे पहले तो, ठीक है। देखो हम इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बता दूं, सभी मेरे को याद तो धीरे धीरे ही रहेगा, एकदम से सारे नाम नहीं याद होंगे। आप बताओ। दीक्षा, दीक्षा एंड मास्टर से आपकी अभी अभी कहाँ से हो? जलंधर, जलंधर से। मैं बठिंडा से हूँ वैसे, ठीक है, पंजाब से। जलंधर मास्टर लगभग खत्म हो गया, दीक्षा, और मास्टर्स डिग्री अमृतसर से। मैथ्स कैसी यूनिवर्सिटी है? बहुत अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं वहाँ पे। रिसर्च करनी है, पीएचडी है प्लान? कहाँ से? जीएनडीसी? और जेएनयू में हॉस्टल में रहते थे? आपकी मास्टर्स वहाँ से और बैचलर्स वो जलंधर से एक्टिविटीज। आपका दीक्षा, 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 दीक्षा
साथ तुम भी इकट्ठे बैठे हो, ठीक है। आप कहाँ से हो? हिमाचल से। कहाँ से? सोलन, पास में ही है तो कितनी देर लगती है? 2 घंटे? 4 घंटे लगते हैं सोलन के। घर आ गई है ना। ठीक। और आपकी मास्टर्स कब हुई? लास्ट ईयर। फिर क्या किया? 1 साल। मैम पहले तो खुद ही पढ़ रही थी थोड़ा, हाँ थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था उसके ठीक है। और आपकी कहाँ से मास्टर्स? बाद शुरू ही हुई। कैसी है वो? मेरे वहाँ पे कलीग रहते हैं, मतलब जहाँ जिस लैब में मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरी सीनियर वहाँ पे अभी जॉब करते हैं। पिंकी नाम है उनका। आपको अभी ज्वाइन किया मैंने लास्ट ईयर, तो तब आपको आपका नेम अच्छा नहीं है। आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट आप स्वर्ग स्वर्णिक। स्वर्णिक इसका मतलब क्या होता है? ब्लैक गोल्ड स्वर्ग SWERN। SWAR स्वर्णिक। स्वर स्वर्ग स्वर वही SWAR। स्वर का हिंदी में मतलब क्या होता है? तो स्वर्ग SWAR स्वर्ग then it स्वर्ग like gold स्वर्णिक, ठीक है। आपका नहीं रुको, कहाँ से? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। मैं आजकल के लिए आ गई। अच्छा, आपको बताना भूल गई। मैं क्या था, सैटरडे को सुबह सुबह 1 साल बाद घूमने गई थी इसी सैटरडे को। तो आई वेंट टू हरिद्वार, ऋषिकेश एंड नीलकंठ विद माय लैबमेट्स। और मैं पूरा टाइम आप लोगों की टेंशन में थी। पूरा टाइम वही, मेरे को बार बार ऐसा था मैं टाइम से घर पहुंच जाऊँ संडे रात को। मुझे सर ने बोला भी कि लेक्चर लेना है या नहीं मंडे सुबह का, तो कि अदरवाइज दीपा मैम का रख देते हैं, ट्यूसडे से स्टार्ट कर देना। इतने टाइम बाद घूमने जा रहे हो तो अच्छे से एंजॉय करना। नहीं सर मैं आ लूंगी। उस बार चाबी भी मेरे पास होती है। सर ने मैसेज किया कि तुम्हें ना चाबी है आपके पास? मैंने कहा है। फिर मैं वही सोचती थी कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी अपने घर, मैं खोल पाऊंगी या नहीं। उसकी अब मैं रात को 12 बजे सोई थी और मेरी नींद पौने 6 खुल गई। मैं कहा निकल जल्दी निकल, यहाँ से अगर वो गेट बंद मिलेगा ना उनको, फिर वो ऐसा रहेगा कि पता नहीं क्यों अकेडमी बंद है। कहाँ से याद है मुझे याद नहीं आया कैसे मुझे बात याद नहीं। हाँ स्वर्णिक, यू आर फ्रॉम हरियाणा। हाँ मैं हरियाणा से याद आया। तो मैं पंजाब से हूँ, मुझे पंजाबी आती है, पर एक होती है ना ठेठ पंजाबी, वो नहीं समझ आती, पर मैं बहुत फ्लुएंटली पंजाबी बोल लेती हूँ। तो मेरे लैब में 4 जन के साथ लगी थी, वो सब हरियाणवी में बात कर रहे थे आपस में। तो मैं कल से हरियाणवी सुन रही हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आपने जब बोला ना मैं हरियाणा से, तो मुझे याद आ गया। मुझे हिंदी नहीं आती बट आई बिलोंग टू सिख ओके बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं समझ आती है थोड़ी बहुत काम संभाले चली बोली हो जाती है बट ओके। और हरियाणा में कहाँ से हो? तो हाँ तो हाँ सुना मैं। और मास्टर्स कब किया हमने? लास्ट ईयर कहाँ से? सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके। और मास्टर्स यहाँ से है और बैचलर्स? बैचलर तो सिर्फ यूनिवर्सिटी सिरसा, ठीक है। और मुझे क्या पूछना है? आपका नाम? अनु अनु। कहाँ से हो? कल्याण फॉर्म भैया था हरियाणा। आप कैसे थे नाम की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं पक्का? हाँ मुझे ऐसे है ना कि लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। मतलब आई वांट कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो मेरे साथ और मैं आपके साथ, ताकि पढ़ने में भी मजा आए हमें। ऐसे यहाँ पे बोरिंग सा एटमॉस्फेयर मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि मैं सुबह से अभी 7 बजे से निकलती हूँ काम पे और आई एंटर बैक एट माई होम एट 8 o'clock। तो मेरे लिए काम ही मतलब यही इंजॉयमेंट है, यही काम है। और फिर कभी थकने का फील नहीं होता, अदरवाइज तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा पढ़ा के ना भी सुन। नहीं लग रहा है मुझे चाहिए तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं मैम पक्का ऐसा नहीं लग रहा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में जब बच्चे आते हैं ना बहुत जोश में होते हैं कि आज ये चैप्टर कर लेंगे, कल वो कर लेंगे, इतने मार्क्स यहाँ से इतने मार्क्स वहां से, फिर हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा, फिर हम लेक्चरर लग जाएंगे या हम पीएचडी कर लेंगे। जोश में टिल द एंड रहना है, सिर्फ पहले दिन नहीं रहना, ठीक है ना? मुझे ऐसे ही लगा, ऐसा लगा मुझे, पता नहीं। ठीक है। अनु कहाँ से हो आप? हम करना करनाल, वो भी हरियाणा। आप भी हरियाणा से हो। स्वर्णिक भी हरियाणा से है। दीक्षा इज फ्रॉम हिमाचल, दिस दीक्षा इज फ्रॉम जलंधर, है ना?
और करनाल से, ठीक है। आप भी सिखा देना मुझे थोड़ी सी हरियाणवी। मुझे इतना पता लग गया कि मतलब पंजाबी में से लाइक हिंदी में से सच और उधर बोलते हैं सच पंजाबी में, और हरियाणवी में साची, है ना। अच्छी, तो मुझे पता लग गया आ की मात्रा बीच में ऐड कर दो। और आपकी मास्टर्स कब हुई खत्म? 2020। ओके, तो आपने मतलब 2 ईयर क्या थे? मेरे पास बीएड नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था कि मुझे बीएड करने दो। जब मेरा नेट क्वालिफाई मतलब नहीं हुआ था, मैं मास्टर्स के बाद जब मैंने बोला ना कि मैं तैयारी कर रही थी, तो तब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने कहा मैं तो कर रही हूँ, मैं तैयारी कर रही थी नेट की, बट एक होता है ना मेंटल प्रेशर, अगर नेट क्लियर नहीं होगा फिर क्या करेंगे ये। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे बीएड कर लेने दो, पर मेरे मम्मी ने साफ मना कर दिया, पापा से बात करनी करने दी। कहते एक जगह पे फोकस कर, वरना तो कभी पढ़ेगी नहीं ढंग से। मेरी बीएड वही रह गई और मैंने कहा चलो अभी कोई रिग्रेट नहीं है, ऐसा है। बट आई थिंक कि हाँ कल को जरूरत पड़ी तो करेंगे। और डबली थी या आपकी वो चलता है ना आजकल की कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पेपर देने के जाओ, ऐसी भी एक थी? देखिए थी कहाँ से? और आपका नाम? गगनदीप कौर। गगनदीप है ना, कहाँ से हो? ठीक है, मैंने सोचा पंजाब से होगी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र करनाल टोहाना है ना, सब आस पास है। आपका नाम गगन है ना? और आपकी मास्टर कब थी? 2020। मतलब क्या क्या फिर आपने भी बीएड? हाँ, बीएड अभी चल रही है, ठीक है। और आपका नाम हिमानी शर्मा? हिमानी, कहाँ से हो? हिमाचल। हिमाचल। और मास्टर्स? एनसीएम बीएड। अरे वाह, गेटना लगती है ना। साइंस वालों के लिए तो जेल है। हाँ, वो सबके लिए जेल नहीं है। आर्ट्स वालों के लिए नहीं है जेल, आर्ट्स वालों के लिए तो काफी कूल है कॉलेज, लेकिन साइंस वालों में तो ऐसा लगता है जैसे टीचर पेरेंट्स ही हैं। हाँ, कॉलेज ना जाओ, मतलब अगर एक दिन भी अगर आप नहीं जाते पढ़ने घर को, ये डिस्क्रिमिनेशन है ना साइंस वालों के लिए। हाँ, बहुत ही एंजॉय नहीं करने देते हैं। ऐसे मेरी बैचलर्स भी एसडी कॉलेज से की थी 32 से, तो वहां पर ऐसे था कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ऐसे थी कि वो आर्ट्स वालों के लिए बहुत कुछ करते थे। उनके बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट होते थे, उनकी क्लासरूम स्मार्ट क्लास थी, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा होता था, और उनके लिए चेयर्स इतनी अच्छी अच्छी थी। और हमारे क्लासरूम ऐसे थे, वो ब्लैक वाला बोर्ड, ग्रीन वाला, और फिर चौक वाला। हाँ, और यहाँ पे वो नॉर्मल बेंच। तो मुझे बहुत गंदा लगता था, बहुत ज्यादा फील होता था, पर ठीक है इधर वैसे ही है, साइंस वालों के साथ हर जगह ऐसा ही। चंडीगढ़ में कॉमर्स ज्यादा है ना। और डेढ़िया? तो जब मैं अपने बैचलर्स में थी तो मैं ऐसे सुनती थी कि एमसीएम की लड़कियां तो पागल होती हैं, तो वहाँ पे कॉलेज में बॉयज बिल्कुल दिखते नहीं है, तो वो कैंटीन वाले को भी नहीं छोड़ती। तब मैं एसटी कॉलेज में थी, तब मैं इसलिए है ना क्योंकि वहाँ पे स्टाफ भी फीमेल ही है। हाँ, मेल मतलब सर भी पर मैंने सोचा वहाँ का स्टाफ बहुत ज्यादा मतलब यू नो वेरी हॉट था। वो साड़ी में मैम पर साड़ी तो हमारे ना वो बुटी में ऐड हुई। तो केमिस्ट्री वाली अच्छी लगती है। केमिस्ट्री अच्छी है मुझे। सुष्मिता सेन फ्रॉम, क्या था वो मूवी? आपका नेम? हरसिमरन कौर। कहाँ से हो? क्लास रिकॉर्ड हो रही है मेरे साथ साथ, सर बोलेंगे तो वरना सुबह सुबह क्या बच्चों पढ़ा के आए। हरसिमरन कौर, कहाँ से हो? चलो पंजाब से हो आप, है ना? 2 स्टूडेंट्स हैं पंजाब में, पाकिस्तान में यहाँ। हरसिमरन कौर पंजाब से, कहाँ से? आपने बोला फतेहगढ़ साइड से, है ना? और मास्टर्स कब किया? अभी की है? कहाँ से? सुना ही मैंने। और आपका नेम? अंकुश। अंकुश, तो ओटी बॉय ना क्लास। यहाँ एमसीएम का माहौल मत बनाना। अंकुश कहाँ से हो? अमृतसर। अमृतसर। जीएनडीयू से मास्टर?
नहीं मास्टर डिग्री खालसा कॉलेज होशियारपुर। आप अमृतसर से इधर क्यों आए? हाँ नहीं, आप रहते अमृतसर में हो और आपकी मास्टर खालसा कॉलेज माहिरपुर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है। होशियारपुर से क्यों किया आपने? ऐसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप अमृतसर से हो, तो आपने वहां पे क्यों किया? खालसा कॉलेज वहां पे भी है। वो मेरे रिलेटिव थे ना उधर का, फिर मैं ओके, मतलब मैं थोड़ा पंजाबी स्टाइल में ना, हाँ यू आर कंफर्टेबल इन पंजाब, ठीक। और आपकी कब कंप्लीट हुई मास्टर्स? 90 90 2019, ठीक है। चलो ठीक है, और मेरी हुई थी 2018 में, उसके बाद से मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से आप कॉपी खोलो और वहां पे मार्किंग स्कीम्स लिख दो सबसे पहले, ठीक है। पीरियोडिसिटी प्लस केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, मुझे नेट किस किस ने पहले अटेम्प्ट कर चुके हो? किया किसी ने पेपर किया पहले? कितने मार्क्स आए थे? 43। और किसने दिया है? आपके 40, आपके 25, और किसने दिया है? 35, आपने 40। अच्छे मार्क्स, बिना तैयारी किया ना? बिना तैयारी की है तो अच्छे हैं मार्क्स, ठीक है। और तैयारी के साथ बस थोड़े से और थे। चलो लिखो, पीरियोडिसिटी प्लस केमिकल बॉन्डिंग। और किसको ऐसे लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? मतलब बेसिक्स, बेसिक्स। चलो, पीरियोडिसिटी प्लस केमिकल बॉन्डिंग, ये हमारा सबसे बेसिक चैप्टर है। पीरियोडिसिटी अगर हमें आता है तो आपको पता है एलिमेंट्स का पता लग जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का पता लग जाएगा, उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पता चल जाएगा, और मेटल कहाँ प्रेजेंट है, नॉन मेटल का, ये सब पता लग जाएगा। दिस विल कम ऑफ 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेशन, मतलब सीरीज जो भी हो, हम चैप्टर ऐसे मतलब आगे पीछे करेंगे चैप्टर, पर मैं मार्किंग स्कीम भी एक बार आपको बता रही हूँ। ये आपका 25 से 30 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा ओएमसी, दिस विल बी आल्सो ऑफ 25 to 30 मार्क्स। फिक्स कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक, ये भी अच्छे मार्क्स का आता है, 10 to 12। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके पास 8 मार्क्स के अराउंड आता है, ठीक है। और हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ईएसआर में इकट्ठे लिख दी सारे। आपके पास ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनएमआर, यूवी, आईआर, ये भी है, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास ईएसआर, मॉसबर्ग रहेगा, ठीक है। ये वैसे जो मास है वो आपका पोर्शन है तो ऑर्गेनिक का, फिर नहीं करवाती हूँ, ठीक है। ईएसआर, मॉसबर्ग एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो इसमें से ना ऐसा होता है, कुछ फिक्स है ही नहीं इसका, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो सकता है 4 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मास कभी कभी का अकेला क्वेश्चन आता नहीं, वो एनएमआर के साथ मिक्स होके आता है, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड करके मैं ये कंसिडर कर रही हूँ, ज्यादातर ये उसमें ही आता है, ठीक है, एनएमआर के साथ। ईएसआर और मॉसबर्ग में 4 से 6 मार्क्स का आ जाएगा। एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा, एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पार्ट बी में आ जाएगा, ठीक है। कभी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता हमेशा है, पर फिक्स नहीं है कि वो मिक्स होके आएगा। कभी कभी वो ईएसआर और मॉसबर्ग को भी मिक्स करके पूछ लेते हैं। गेट की तैयारी करनी है, गेट अटेम्प्ट करना है, तो उसमें ऐसे मिक्स होके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और हमारे पास मेन ग्रुप में हमारे पास एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ये हमारा 15 से 20 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है। तो आज हम पहले पीरियोडिसिटी करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स कम हैं और बड़े बहुत ज्यादा हैं, कोऑर्डिनेशन और ओएमसी। मैं कोई भूल गई हूँ? शकुन? कौन सा? हाँ, ठीक है। एसिड बेस में आपके पास आएंगे 4 to 8 मार्क्स। न्यूक्लियर में 2 या 4 नंबर की आती है, ठीक है। ऐड कर लो, कितने कितने मार्क्स लगा लो सारे अपने अपने, कि हमें कितने कितने नंबर मिलेंगे।
कितने बन रहे हैं? इसका टोटल भी और वैसे भी आप भी देखो ना, आपसे कितने बन रहे मार्क्स टोटल में। दीक्षा कितने बन रहे? टोटल इसका बन रहा है 80 to 90 मैक्सिमम। देखा? हाँ, मतलब अगर आप मिनिमम मार्क्स कितने तो आएंगे तो उससे कितना बन रहा है? 100 के करीब। हाँ, अगर मुश्किल देखते हैं जैसे 10 to 12 है, अच्छा, अगर उसको इस इसके तरफ हम अच्छा प्लस करें तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो चलो 100 मार्क्स का पेपर में आता है, तो आप उसमें से 70, 65, 60 अगर यहाँ से स्कोर कर लेते हो तो बाकी फिर ऑर्गेनिक और फिजिकल पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि देखो ये टोटल आपका वैसे तो 360 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आपको सिर्फ 200 का अटेम्प्ट करना होता है ना? तो 200 में से फिर आपके मार्क्स आते हैं, पर फिर भी अगर आप 50 भी ले आओ तो बहुत है, ठीक है? 50, 60 इतने मार्क्स पर सीएसआर में दुनिया का सबसे ज्यादा आसान पेपर है, सच है ये, ठीक है? क्योंकि इतने ऑप्शंस कहीं पे भी नहीं मिलते हमें अटेम्प्ट करने के लिए, है ना? जिस बच्चे ने मास्टर्स में कभी ध्यान भी नहीं दिया ना कि केमिस्ट्री क्या होती है, वो भी 6 महीने आई गारंटी, ठीक है? वो भी अगर 6 महीने अच्छे से स्ट्रैटेजिकली सोच समझ के और मेहनत से, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क आई डोंट थिंक यू विल गेट एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है? ये सच है। तो आई रियली बिलीव स्मार्ट वर्क करना चाहिए, पर हार्ड वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे तो यही लगता है, ठीक है? तो अगर आप मेहनत से करोगे पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ऐसा होता है कि मास्टर्स तक बच्चे सीरियस नहीं होते हैं, है ना? ठीक है, बट अगर आप करोगे तैयारी अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। एंड आई बिलीव कि हम पहले बेसिक से अच्छे से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज हमारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, धीरे धीरे हम पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट जैसे होती है वो बहुत बेसिक से होती है, ठीक है? हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, सब चीजें हमने पढ़ी होती है। आगे करते करते हम रिएक्शन मैकेनिज्म तक चले जाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन में भी एग्जिस्ट करता है, अगर आपने कभी पढ़ा है मास्टर्स में, देखा होगा वहां पे एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, ये सारी चीजें। तो हम एडवांस लेवल पर भी जाएंगे, पर उससे पहले आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चैप्टर लिखो, आज हम पीरियोडिसिटी करेंगे। राइट डाउन पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल आता है सबको? यस और नो? बोलो, आता है? बोलो नो मैम, फिर बस चलो फटाफट साथ में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी ड्रॉ करो, ठीक है? पीरियोडिक टेबल में करना क्या है, हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो हम पहनते हैं, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में यूज किया जाता है। हमारे सराउंडिंग्स में एयर प्रेजेंट है, एयर में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, है ना? ये सारी चीजें, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में। किस हिसाब से अरेंज किया? सबसे लाइटर एलिमेंट पहले, हेवियर एलिमेंट बाद में। लाइट का मतलब जिसका मास कम हो, हेवियर का मतलब जिसका मास ज्यादा हो। मास किससे आता है? उनके अंदर, एलिमेंट्स के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सबसे कम उसको पहले रखा, और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ज्यादा उनको एंड पे रखा, ठीक है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे डिसाइड द मास ऑफ द एटम, राइट दीक्षा? ओके, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर है। अगर किसी में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1, दो प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर 2। तो हमने पहले जिसका एटॉमिक नंबर 1 उसको रखा, फिर एटॉमिक नंबर 2 को। इसके बाद हमने उस पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, सारे एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज करने के बाद हमने उन्हें ग्रुप्स में रख दिया। ग्रुप्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 18, ठीक है? और ब्लॉक्स, सॉरी मुझे ब्लॉक बोलना था, 4 ब्लॉक्स में रख दिया, है ना? कौन से 4 ब्लॉक? एस, पी, डी एंड एफ। ये किस हिसाब से अरेंज किया? जैसे ही हम कोई भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? शेल्स के अंदर। तो जब लास्ट जिस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन सा? लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास शेल नहीं ऑर्बिटल है ना, अगर हमारा s ऑर्बिटल में जाएगा तो हमने उसे s में रख दिया, p में जाएगा तो p, d और ऐसे ही f, ठीक है? मैं साथ साथ में बता दूंगी आपको एक एक चीज जैसे जैसे हम करेंगे, ठीक है? 4 ब्लॉक्स, उसके बाद ग्रुप्स एंड पीरियड्स, है ना?
वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स। ठीक है, एक सेकंड। चलो, तो सबसे पहले, सो एवरीवन हु इज ऑनलाइन विद मी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पीरियोडिसिटी। पहले बता दो, इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन एंड इज द बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? निकिता, सिमरन, नेहा? यस मैम, ऑडिबल है। यस मैम। ओके, चलो, पीरियोडिसिटी टॉपिक, पीरियोडिक टेबल लिखो। अच्छा, जब भी पीरियोडिक टेबल याद करते हो ना, हमेशा कैसे याद रखना है, जैसे 1 to 20 तो आपको याद होगा, है ना। उसके बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब भी पीरियोडिक टेबल याद करना है, आपको ग्रुप वाइज करना है, मतलब ऐसे नहीं याद करना इस डायरेक्शन में, ऐसे एलिमेंट्स याद करने का फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, जिसने ऐसे याद कर रखे हैं अलग बात है, पर और जिसने नहीं किए वो तो ऐसे ही करना, और जिन्होंने ऑलरेडी इस फॉर्म में किए हैं पीरियड वाइज, वो इस तरह से ग्रुप में भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलो फटाफट से लिखो। एस ब्लॉक में हमारे पास कौन से आएंगे? हाँ, ग्रुप 1 हाइड्रोजन, नहीं, हीलियम वहां होगा। ठीक है, अंकुश दिख रहा है? हरसिमरन, हरसिमरन ना, तो दिस इज योर एल्कली मेटल्स, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। इनको हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? ये हमारा ग्रुप 1 है। ठीक है, एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं इनको? मेटल, मेटल है इसलिए मेटल बोलते हैं, है ना। गोल्ड भी मेटल है, वैसे सोडियम मेटल है। ठीक है, एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है इनको? एल्कली का मतलब क्या होगा? हाँ, हाँ, एल्कली का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन, इट मींस बेसिक इन नेचर। तो व्हेनेवर यू डिसॉल्व मेटल्स, एल्कली मेटल्स इन वाटर, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड। जैसे कि लिखना तो साथ में किसी और पेज पे लिखना, सोडियम को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ वेरी वेल नोन बेस, है ना। तो ये हमारे पास वेल नोन बेस है। इसकी नेचर कैसी होती है? इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर एल्कलाइन। ठीक है, ग्रुप 2 में हमारे पास क्या आएंगे? ग्रुप 2 कहां से स्टार्ट होगा हमारा? हाइड्रोजन के सामने से स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, कहां से आएगा? लिथियम के सामने हमारे पास क्या, क्या कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, दिस इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 का हमारे पास क्या है नेम? दे आर अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अब इनको अल्कली मेटल्स बोल रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, they also form hydroxides which are
बेसिक इन नेचर, ठीक है। पर अर्थ क्यों बोला साथ में, अर्थ क्यों बोला साथ में, अल्कलिन अर्थ मेटल्स क्यों बोला, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, वहां पे बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको अल्कलिन अर्थ मेटल बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास आएगा, ये हमारा हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। दिस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंप्राइज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा ग्रुप नंबर 3, ठीक है, दैट विल बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा वो, कैल्शियम के बाद से, ठीक है। तो ये पहले दो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होगा आपका कैल्शियम के बाद से, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है, यहाँ पे जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे एस ब्लॉक को हमेशा ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप डी ब्लॉक पे जाते हैं तो ट्राई 3D सीरीज तो ऐसे ही याद होगा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये तो आपको ऐसे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ओएमसी के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, स्कैंडियम के नीचे हमारे पास क्या आएगा, येट्रियम, देन लैंथनियम, ठीक है। इसके बाद टाइटेनियम, जिरकोनियम, ऑफ्नियम, वेनेडियम के नीचे नियोबियम, टैंटलम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम। अच्छा, कुछ ना ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं याद ना, मैं वैसे याद नहीं करती, वो न्यूमोनिक्स होते हैं ना, ठीक है, उस वे में याद करते हैं, वो मैंने कभी वैसे किया नहीं है। अगर आपको जैसे वो ट्रिक्स करनी है याद की, उस तरह से याद करना है तो फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। पर मेक श्योर पीरियोडिक टेबल आज आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा, दिस वाज ग्रुप 2, दिस विल बी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हमारे पास क्या आ जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो लोग ऑनलाइन हैं उनको बोर्ड विजिबल है प्रॉपर्ली, सिमरन, गुरप्रीत, साक्षी, एवरीवन? यस मैम। मैम ये आपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? पीरियोडिसिटी, स्टार्टेड विद पीरियोडिसिटी। आपको मैंने लिंक 7:30 सेंड कर दिया था, आई गेस आपको नेटवर्क की वजह से पहुंचा नहीं लिंक, पर हमने कुछ अब उससे पहले अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया टॉपिक, तो आपका कुछ मिस नहीं हुआ है। पीरियोडिसिटी हमने स्टार्ट किया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। बिल्कुल हम करेंगे और फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके मैम। और अभी मैं पीरियोडिक टेबल बना रही हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आप पीरियोडिक टेबल बना लो। बोर्ड विजिबल है ना सबको, वॉइस ऑडिबल है? चलो ठीक है। तो ग्रुप 3 से लेके हमारे पास ग्रुप 12 तक क्या आ जाएंगे, मैं यही बना दूं, रब कर दूं, सबने नोट कर लिया ना, ठीक है। तो हमारे पास, अच्छा पहले इसका लिख लो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी हमारे पास, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 to 2। ये हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें क्या होगा, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हमारे पास फिक्स है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हमारे पास जो ये है ग्रुप 3, दिस इज 3 to 12, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या रहती है, n-1 d, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी में, 1 से 10, और इसमें आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल जो होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, आइदर 1 और 2। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इतना नोट कर लिया सबने? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होंगे, ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 इज कॉल्ड एज, देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर ग्रुप का, उसके बेसिस पे हम उस फैमिली का नाम देंगे। अगर बोरॉन से स्टार्ट है तो बोरॉन फैमिली, कार्बन से स्टार्ट है तो कार्बन फैमिली, दिस वे, ठीक है। तो ग्रुप 13 में हमारे पास क्या क्या होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम, थायरम। ठीक है। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसके साथ ही बनाना आपको, ठीक है। अगर नहीं स्पेस तो साथ वाले पेज पे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड विस्पर। ओके। 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। देन 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटिन। 18, ठीक है। 18 में हमारे पास क्या आएगी? नोबल गैस। आपने बताया किसके सामने है? ग्रुप 13 कहां से स्टार्ट होगा? हाँ, ठीक है। तो बेरिलियम लिखा था ना जहां पर, ठीक है, उस सेकेंड पीरियड में जहां बेरिलियम लिखा था एस ब्लॉक का, उसके बिल्कुल सामने वाली रो में जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना सबको? अंकुश क्लियर हुआ? पक्का? जब नहीं हुआ तो बोलना नहीं, ठीक है। हुआ क्लियर? यहाँ पे मैंने बेरिलियम लिखा था ना इस साइड पे, ठीक है, उसके नीचे मैग्नीशियम लिखा था, फिर कैल्शियम लिखा था, है ना। उसके बाद मैंने बोला था इन दोनों को छोड़ दो, जो आपका स्कैंडियम था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब स्कैंडियम आपका कैल्शियम के सामने आया था ना, ठीक है। तो वैसे ही बोल रही हूँ कि जो जब आप बोरॉन स्टार्ट कर रहे हो तो दैट विल बी इन फ्रंट, इन विच लाइन, जहाँ पे बेरिलियम था, ठीक है। अंकुश क्लियर हो गया? 18 पे हमारे पास क्या आएंगी? नोबल गैसेस। तो हाइड्रोजन के सामने वाली लाइन पे लिखो हीलियम, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास सबसे पहले? हीलियम, तो वो यहाँ हो जाएगा ना ऊपर। देन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। तो दिस विल बी दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स? फिक्स है 2, और 3 में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी दी पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स कैसे याद करने हैं? देखो, जो हमने एस ब्लॉक लिखा था वहां पे हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। आपको हर ग्रुप का सिर्फ सबसे, जो आपका हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर अगर याद है तो बाकी सब क्या निकाल सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? मैजिक नंबर से, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसमें यहाँ न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है इसमें? नहीं होता, है ना। तो प्रोटॉन हाइड्रोजन, ठीक है, सब न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। और ऑर्बिटल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। मैम ये साइड विजिबल नहीं है, ये साइड विजिबल नहीं है जो इधर आप लिख रहे हो ना। हाँ अब ठीक, ठीक है। ठीक। हमारे पास प्रोटॉन्स उतना उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं सबका हम निकाल सकते हैं बाय द मैजिक नंबर। मैजिक नंबर कौन से होते हैं? 2, 8, 18 एंड 32, ठीक है। हाँ, 2, 8, 18 एंड 32। तो यहाँ पे मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें 2 ऐड कर दो तो नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर कितना ऐड करना है? 8, फिर 8 अगेन, देन 18, देन 18, देन 32। ये याद रखना, हमें कभी कभी मैजिक नंबर्स याद रहते हैं पर ये नहीं याद रहता कि कौन से कितनी बार है। तो 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। तो ऐड करो फटाफट से। 1 एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद 11, 11 के बाद 19, 19 के बाद 37, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बाकी आप ऐड कर लेना। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इनका एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो एटॉमिक नंबर जस्ट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसका मतलब क्या? जो मैंने सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 रखा है तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और ऑर्बिटल्स में 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीक्षा राइट? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से क्या है? लिथियम के सामने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है।
जब भी आपने यहाँ जाना है एटॉमिक नंबर तो आपने करना है मैजिक नंबर से यार। जब इसके सामने वाला लिख रही हो तो आपको पता लग जाएगा ना, यहाँ पे अगर लिथियम है इसके साथ मतलब एक एटॉमिक नंबर और +1। जब भी यहाँ एक नंबर आगे शिफ्ट कर रहे हो तो दैट मींस एक डिजिट आपको और ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखो यहाँ पे हमें 2 नहीं ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिथियम के बाद सोडियम आ रहा है ना, तो मतलब सेकेंड पीरियड से जब हम थर्ड पीरियड में जा रहे हैं तो दिस इज योर फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर उसके बाद सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो उसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। इसी वजह से पहले सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स थे ना, हाइड्रोजन और हीलियम, तो इस वजह से जब आप नीचे आए तो हमने 2 ऐड किया। उसके बाद सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 8। तो 8 एलिमेंट्स छोड़ने के बाद सोडियम आया, इस वजह से हमने 8 ऐड किया। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, थर्ड पीरियड, ठीक है। तो देखो आपकी सेकंड पीरियड यहाँ लिथियम के बाद हमने 8 ऐड किया सोडियम। तो जब आप बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आओगे दैट इज व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम सेकंड पीरियड टू थर्ड पीरियड। आपने 2 नहीं ऐड करना, वो सिर्फ उसके लिए था जब आप फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड जा रहे हो। तो जब आप सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड आ रहे हो तब आपको 8 ही ऐड करना है। तो जो इसके सामने था 8 और ये हो जाएंगे 12, ठीक है, इस तरह से। फिर जब आप थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड आ रहे हो देन यू हैव टू अगेन ऐड 8। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 20, इस वे में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, स्कैंडियम है ना, इसका हो जाएगा 21। स्कैंडियम से लेके जिंक तक 30, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आप स्कैंडियम से यट्रियम पे जाओगे तो आपने 21 में कितने ऐड करने यूनिट्स, 80, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिखा हो वही हमने करना है, ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट मत करना। तो बेसिकली अब आपको याद क्या रखना है, जब भी हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो हमने 2 से स्टार्ट करना है, 2, 8, 18, 18 एंड 32। जब हम सेकंड पीरियड में जाएंगे तो हमने 2 से स्टार्ट नहीं करना, तब हमने 8 से स्टार्ट करना है, 8, 8, 18, 18 एंड 32। जब हम, मैंने पीरियड बोल दिया ग्रुप, ठीक है। थर्ड ग्रुप में जाएंगे तब कहाँ से स्टार्ट करना है, 18 से, ठीक है। तो वहां पे हमने ऐसे याद करना, पहले से 2, दूसरे ग्रुप से 8, तीसरे ग्रुप पे जब जाना था 18, और 18 कितनी बार, 2 टाइम्स 8। जब सेकंड ग्रुप पे जाते तब 8 भी 2 बार था, 8, 8, 18, 18 एंड 32। जब थर्ड में जा रहे तो 18, 18 एंड 32। तो ये सारा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, एंड तक। बाद में फिर जब हम आ रहे हैं बोरॉन फैमिली पे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, बेरिलियम के बाद आता है, बेरिलियम के बाद मतलब एटॉमिक नंबर 5। और इसके बाद कितना ऐड करोगे, देखो यहाँ पे कहाँ आ रहा था, बेरिलियम के सामने, तो मतलब कितना ऐड करोगे, 8, ठीक है। तो फिर बस बोरॉन 13, ठीक है। तो यहाँ पे 8 देन बताओ 8 देन 80 देन 80, ठीक है। यहाँ नीचे जो होता है वो 32 ऐड करके आएंगे, और वो सारे क्या होते हैं, F block. नहीं, एफ ब्लॉक यहाँ नहीं होगा। देखो एफ ब्लॉक नहीं होता, ये एफ ब्लॉक नीचे होते हैं, पर यहाँ पे एफ ब्लॉक नहीं आएगा। ये तो पी ब्लॉक के नीचे रखा हुआ है ना, ये पी ब्लॉक था ना, वो कहाँ पे आते हैं, डी ब्लॉक में, है ना। तो वो तो यहाँ पे था जो मैंने बीच में अपने पहले ड्रॉ किया था, तो वहां थे। तो पी ब्लॉक के नीचे हमारे पास और एलिमेंट्स नीचे रखे होते हैं, बट दे ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, मैन-मेड एलिमेंट्स हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, है ना। तो वो इसलिए मैंने नहीं लिखे, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो भी आधे तो डिस्कवरी नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे इसलिए 32 हमने नहीं ऐड किया, ठीक है। अदरवाइज ये वाली जो लाइन है आपने सबने ड्रॉ कर लिया ना, चेक करो ये लाइन किसके सामने आ रही थी, एस ब्लॉक में। देखो क्या था, फ्रांशियम, रेडियम, है ना। रेडियम का नाम रेडियम क्यों रखा है, रेडियो एक्टिव है। उसके आगे जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑल ऑफ देम दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो इस वजह से वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। अब आप देखो डी ब्लॉक के अंदर आपने लिखा स्कैंडियम, उसके नीचे यट्रियम एंड देन लैंथनम, ठीक है। तो लैंथनम का फटाफट से मुझे एटॉमिक नंबर निकाल के बता दो क्या है। $53 में नो 57 ऐड करो दोबारा, जिसने 53 निकाला देखो दोबारा से ऐड करके। स्कैंडियम का 21 है, देन yes ma'am 57 okay
ठीक है, 57 आएगा। ओके, तो अब इसके बाद 57 लैंथनम के बाद अगला एलिमेंट क्या था? हाँ, उसका एटॉमिक नंबर देखो कि कितना आ रहा है? यहां से मत करना कि 57 के बाद 58 होएगा, ऊपर से ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 80 मैम, 80। एटॉमिक नंबर 80 बोल रहे हो आप? 80 भी नहीं आएगा। कितना आ रहा है? 58 आ रहा है। होता है 58 उसका? यस और नो? नहीं, उसका आ रहा है 58, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 58 होना चाहिए, 58 आ रहा है, पर एक्चुअल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 72। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 72। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ मिसिंग है ना? 57 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो 58, 59, 60 अप टिल 71 वो कहाँ गए? वो एफ ब्लॉक है ना? तो इन दो एलिमेंट्स के बीच में, लैंथनम और ऑफनियम के बीच में जो दो एलिमेंट, जितने इन दो एलिमेंट्स के बीच में जो हमारे पास कितने मिसिंग है? 14 एलिमेंट्स। दोस 14 एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एफ ब्लॉक में, है ना? और क्योंकि वो लैंथनम के बाद आ रहे हैं, उसका उनका नाम क्या है? लैंथनम। ठीक है, लैंथनम। अच्छा, आपको हाँ लैंथेनॉइड्स भी लिख लो नीचे, कर ही लो याद। ठीक है, कर ले लो पेन जल्दी से। ठीक है, लैंथेनॉइड्स लैंथनम के बाद आता है। वैसे तो देखो लैंथनम हमने वहां पे लिखा था, है ना, 57 एटॉमिक नंबर, पर जब हम एफ ब्लॉक करते हैं ना तो इसको दोबारा नीचे एक बार लिख लेना। ठीक है, हम जब भी एफ, ये वैसे कहाँ आता है अगर इसका क्वेश्चन है तो वैसे लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, पर इसकी प्रॉपर्टीज जो है ज्यादातर सिमिलर है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, तो इसको हम एफ ब्लॉक के अंदर भी याद रखें। तो हमारे पास पहला एलिमेंट लैंथनम। ऑनलाइन जो भी अटेंड कर रहा है क्लास, आपको जहां पे भी डाउट आता है वहीं पे मेरे को रोक के पूछ लेना। ठीक है, ओके मैम। देखो क्या नेम है इसका? लैंथनम, सीरियम, प्रेजोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैटोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हॉल्मियम, एल्बियम, थुलियम, गेटेल्बियम एंड ल्यूटीशियम। ठीक है, इनको याद करने की, इसको मैंने ऐसे याद नहीं किया, ये मैंने ट्रिक से याद किया था, न्यूमोनिक्स थी, ये मुझे ऐसे याद नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो आप न्यूमोनिक देखना गूगल पे जाके, अगर नहीं मिलता तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कि कैसे याद करने। एफ ब्लॉक याद है एलिमेंट्स किसी को? न्यूमोनिक से कर लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो लैंथनम के बाद आपने, हमने लैंथनम के बाद अगला एलिमेंट लिखा था नीचे, लैंथनम के नीचे, लैंथनम के नीचे नहीं लिखा ना अगला एलिमेंट, वहां पे लिखो एक्टिनियम। ये है ना हमारे पास स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, है ना? लैंथनम के बाद अगला एलिमेंट कौन सा है? एक्टिनियम। ठीक है, जिसने स्पेस नहीं छोड़ी, स्पेस है। ठीक है, एक्टिनियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर चेक करो जल्दी से, कितना आएगा? 89। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 89। अब इसके बाद जो हमारा एलिमेंट है अगला, दैट इज रदरफोर्डियम। ठीक है, RF। ठीक है, एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 104। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी एलिमेंट्स मिसिंग है ना? तो यहाँ पे फ्रॉम 90 टू 103 कितने एलिमेंट्स हो गए? 14 एलिमेंट्स। दोज आर प्लेस्ड अगेन इन दी एफ ब्लॉक। क्योंकि ये हमारे पास एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं तो इसलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, ये रब कर दूं? मैम एक्टिनियम का 87 है 89? 89, 89,
ओके। ओके, तो लैंथियम के बाद ठीक है, तो इनका ना नाम ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स का नाम प्लैनेट्स के नाम पे है, या कंट्रीज के नाम पे है, या साइंटिस्ट्स के नाम पे है, तीन चीजें, ठीक है। तो दिस इज एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, यूरेनस पे, नेप्टूनियम, नेपट्यून, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, ठीक है। दिस इज कैलिफोर्नियम, ठीक है। बर्कीरियम, दिस इज थिंग, ठीक है। बर्कीलियम, दिस इज कैलिफोर्नियम, दिस इज आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइन से फर्मियम, फर्मी, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सुना है, मेंडलीव है ना, साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीवियम, नोबेल, नोबेलियम, ठीक है, लॉरेंशियम, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स कहां तक जाएंगे, 103, ठीक है। साइड पे विजिबल नहीं है। अभी है, लाइट पड़ रही, गुरप्रीत देखो अभी है, तो मैम पूरा नहीं आ रहा, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है ऐसे ना। आपको कहां तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, गुरप्रीत यहाँ तक विजिबल है, गैडोलिनियम तक, जीडी। यस मैम। इसके बाद लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके बाद जो लिखा होगा यहाँ लिख लो, ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये कौन से हो जाएंगे, लैंथेनॉइड्स, नेक्स्ट एक्टिनॉइड्स। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-2, f में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, 14, तो 1 to 14, n-1 d, यहाँ पे d में याद रखना या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 1, ठीक है। उसके बाद ns में फिक्स कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिया, चलो नेक्स्ट लिखो, मॉडर्न, सबसे पहले लिखो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। अगर अब इस चीज को हमें डिफाइन करना हो, हमने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, किस बेसिस पे अरेंज किया, क्या बताया था मैंने, हाइड्रा वाले पहले, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। हाँ ठीक है, तो हमने लाइट एलिमेंट्स पहले रखे, हेवी वाले बाद में, तो दैट मींस जिनका जिनका मास कम है उसको पहले रखा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है उनको पहले लिखा, तो दैट मींस इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो फटाफट से लिख लो, पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। टेबल बनाया ना हमने इन टैब्यूलर फॉर्म, it is the arrangement of elements in tabular form according to their properties, according to their properties, so that similar elements, so that similar elements fall within the, so that similar elements fall within the same vertical column, fall within the same vertical column, and dissimilar elements are separated, and dissimilar elements are separated. क्या डेफिनेशन लिखी, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किस हिसाब से, ऑन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ
एटॉमिक नंबर। क्यों किया हमने ऐसे? ताकि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो कहाँ आ जाए? सेम कॉलम में, सेम वर्टिकल कॉलम में, और जो अलग अलग जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी उनको अलग अलग प्लेस किया। इसका मतलब कि हमने इस हिसाब से अरेंज किया है कि जो जो एलिमेंट्स एक कॉलम में आ रहे, तो ये हमारा पहला वर्टिकल कॉलम था, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सबकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, है ना। सो द सेम एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वन वर्टिकल कॉलम, और इनकी प्रॉपर्टीज इनसे अलग होगी। किनसे? इनसे, है ना। जो जिनकी प्रॉपर्टीज अलग उनको अलग कॉलम में रखा गया, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम, मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया। जब आपने इस तरह से एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया तो हमने देखा कि जब आपने गैप डाला 8 एलिमेंट्स के बाद, फिर जो अगला एलिमेंट सोडियम है उसकी प्रॉपर्टी लिथियम के जैसी थी, है ना। फिर उसके बाद जब 8 का और 18 का गैप डाला, उसके बाद पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के जैसी सिमिलर थी, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या हम इसके हिसाब से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने एटम्स को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। उसके बाद उस तरह से अरेंज करने के बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? एटॉमिक नंबर्स पे। कैसे? कि 8 के बाद जो भी एटॉमिक नंबर आएगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, फिर 18 के गैप के बाद तो है तो एटॉमिक नंबर ही ना, कि इतना एटॉमिक नंबर इतने नंबर और ऐड कर दो। 18 के बाद जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फिर उसके जैसी थी, तो दैट मींस प्रॉपर्टीज फिर इस इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर गई? एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। तो यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखो, the properties of the elements are periodic function of their atomic numbers, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज हैं they are depending on what? Atomic number, ठीक है। if the elements are arranged in increasing order, of their atomic numbers, there is repetition of the properties after 2, 8, 18, 32. After 2, 8, 18 and 32 elements, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद 8 एलिमेंट्स छोड़ने के बाद जो हमारे पास अगला एलिमेंट आएगा सोडियम, 8 एलिमेंट छोड़े तभी हमने यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर और ऐड किया, इसका एटॉमिक नंबर 11 है ना। तो दैट इज देयर और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है लिथियम के जैसे, तो दैट मींस अगर हम इन एटॉमिक नंबर्स इसका गैप डालेंगे तो प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होने लग जाती है। क्लियर है ना सबको? लिखो द नंबर्स 2, 8, 18 and 32, the atomic numbers, not the atomic number, the numbers 2, 8, 18 and 32 are also referred to as what do we call them? Magic numbers. Next, write down long form of the periodic table. Long form of the periodic table. देखो, the elements have been arranged in increasing order of atomic number. First point ये है, the elements have been arranged in increasing order of their atomic number. Second point लिखो, the horizontal rows constitute periods
the horizontal rows constitute periods and the vertical columns constitute groups or families. Horizontal rows को क्या बोलेंगे? Periods. Vertical columns are called as groups or families. फटाफट से मुझे देख के बताओ कितने पीरियड्स हो गए, फिर काउंट करो कितने पीरियड्स हो गए? 6 और 7? 7 periods and how many groups? 18. ठीक है, लिख लो ब्रैकेट पे 7 पीरियड 18 ग्रुप्स. थर्ड पॉइंट लिखो, periodic table is divided into 4 main blocks. Periodic table is divided into 4 main blocks. कौन से हो गए? S, P, D and F. ठीक है, पहले 2 ग्रुप्स S ब्लॉक, 3 से लेके 12 D ब्लॉक, 13 से लेके 18 P ब्लॉक, और नीचे वाले lanthanoids and actinoids, they constitute the F block elements. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, classification of elements into S, P, D and F block. Classification of elements into S, P, D and F block. ठीक है, अब इसको करने से पहले इन चीजों का मतलब सबको पता है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स. क्या मतलब होता है शेल का? मतलब क्या होगा? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस, उसमें कितनी शेल होती है? सिर्फ एक, है ना? और उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1. ये देखो, जब हमारे पास शेल एक है, ठीक है, दिस इज योर शेल. शेल कैन बी 1, 2, 3, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर हमारे पास शेल एक है तो उसमें ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? एक ही होंगे, ये फिक्स है. अगर हमारे पास शेल 2 है तो उसमें ऑर्बिटल्स भी 2 होंगे. अगर शेल 3 है तो उसमें ऑर्बिटल्स भी 3 होंगे. अगर मेरे पास शेल 1 है तो उसमें ऑर्बिटल कौन सी होती है? 1s. और अगर 2 तो 2s and 2p. 2 ऑर्बिटल्स होगी ना, एक ऑर्बिटल s है और एक ऑर्बिटल p. 3 है तो 3s, 3p, 3d. नेम है ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? 4 का मतलब 4s, 4p, 4d, 4f. ठीक है, इसके बाद 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g. इसके बाद 6s, 6p, 6d, 6f, देन 6g, देन बताओ क्या आता है जी के बाद? h. ठीक है, तो इसके बाद ना क्या होता है? हाँ, इसके बाद क्या है? f जब आपका आ जाएगा ना, पहले तो SPD था, एक बार f आ गया ना, जब उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, F, G, H, I, J, K, L, M, N. ठीक है, क्लियर हो गया ना? सो शेल जितने उतने उसमें ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे. ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से एंटर करते हैं? अगर मैं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. तो इसका मतलब उसमें सिर्फ 1s ही प्रेजेंट होगी. ठीक है, तो अच्छा, ये सॉरी, दिस इज सब शेल. गलती से लिख दिया, वहां पे सब शेल कर लो. ठीक है, अब ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होते हैं? जैसे 1s में ऑर्बिटल कितना होगा? सिर्फ एक. ऐसे बनाते हो ना, s का एक ही बॉक्स बनाते हो, है ना? तो ये हमारी क्या है? ऑर्बिटल. तो इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी. p के कितने बनाते हो ऑर्बिटल्स? 3. px, py एंड pz. d के कितने होते हैं? 5. f के 7. तो मतलब आप सोच देख सकते हो, ऑड नंबर है. 1, 3, 5, 7, देन 9, देन 11. तो ऐसे चलेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? ऑड है. ठीक है, तो जितने शेल होंगे उतने उसमें सब शेल होंगे.
एक सब शेल में हमारे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। ठीक है, तुम्हारे पास इसका मतलब हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1, तो उसमें सब शेल एक ही होगी, है ना? कौन सी? 1s। और s में ऑर्बिटल कितने हैं? एक। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं एक ऑर्बिटल में? 2। हाइड्रोजन में कितने प्रेजेंट होते हैं? 1। तो दैट मींस हाइड्रोजन में हमारे पास इस तरह से न्यूक्लियस, उसके बाद 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, एक प्रोटॉन और ऐड कर दिया, तो उसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? वेरी गुड, 2s में, है ना? तो 1s के बाद क्या आएगा हमारे पास? 2s। उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कितने? अगर फिर इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसकी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है ना? उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 2s में। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम के पास 2s में 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सबशेल ऑर्बिटल के पास है, न्यूक्लियस के पास है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास जौन सी सबशेल है, पहले उसको ऐड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगी फिर उसको ऐड करेंगे। जो हमारी सबशेल, जो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने का मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स हम उनको बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस के पास होता है उसको पहले फिल करते हैं, जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसको बाद में फिल करेंगे। तो यही ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर क्या है? इसको ऐसे याद रखना एरो से, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? 1s में। ठीक है, जब 1s फिल हो गया, मैक्सिमम s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? 2s में। ठीक है, फिर उसके बाद 2p में, फिर 3s में, मतलब डायगोनली एरोस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद 2p के बाद 3p और 4s में, देन 3d, 4p एंड 5s में। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 1s में। फिर पहले 1s, देन 2s, 2p, देन 3s, 3p, 4s, देन 3d। अब देखो ये क्या हमारे पास हो गया, हम ऐसे सोचते हैं पहले 1 फिल होगा, फिर 2 फिल होगा, फिर 3, फिर 4। ऐसा नहीं है, है ना? पहले क्या है? 3s। जब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर अगला इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, उसके बाद हमारा 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, पहले किसके अंदर जाएगा? 4s में। तो 4s इज फिल्ड फर्स्ट, देन 3d इज फिल्ड। ठीक है ना? आफ्टर 5s 4d, 5p, देन 6s। ठीक है, तो ये हमारा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन, है ना, ऑफ द ग्रुप्स, है ना, ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक कौन से एस ब्लॉक में हम कौन से एलिमेंट्स को रखेंगे? जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं ना इसमें, तो मान लो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो 3 कैसे करोगे? पहले 2 किस में चले जाएंगे? 1s में, तीसरा किस में जाएगा? 2s में। तो इसका अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, तो आखिरी का इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? तीसरा। वो किस में जा रहा है? s में जा रहा है। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनमें आखिरी का इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 4 हो गए, 6 इसमें जाएंगे, 10 हो गए, 10 के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन इज द 11th इलेक्ट्रॉन दैट विल एंटर इनटू 3s, है ना? तो दैट मींस ऑल दोस एलिमेंट्स जिसका आखिरी का इलेक्ट्रॉन s में एंटर करेगा उनको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देंगे। पर कौन सी s तो ये भी है 3s। मान लो अगर हम ऐसे बोले कि जैसे हमने बोला, अच्छा पहले चेक करो सोडियम एलिमेंट क्या है? सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 11। कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? देखो थर्ड में, फर्स्ट कौन? हाँ थर्ड में है ना? एक चीज याद रखना, जो पीरियड नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल नंबर। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट पीरियड का होगा उसका आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट होगा, जो सेकंड पीरियड का है उसका आउटर मोस्ट शेल सेकंड, जो थर्ड पीरियड का होगा उसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड का। तो सोडियम में हमारा सोडियम एटॉमिक नंबर 11, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था? s ऑर्बिटल ऑफ द लास्ट शेल। सोडियम का हमारे पास, सोडियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? 3। तो मैंने क्या बोला? जो पीरियड नंबर है वही उसका क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल।
अगर सोडियम थर्ड पीरियड में है तो उसकी आउटर शेल कौन सी हो जाएगी? 3, ठीक है। मतलब कि 3 के बाद उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास 4s 4p 4d नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? पोटेशियम का चेक करो, सबसे पहले पोटेशियम का चेक करो, कौन सा पीरियड है? 4। इसका मतलब आउटमोस्ट शेल कौन सी है? 4। अगर 4 है तो इसका मतलब उसमें 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, पर उसमें 5s नहीं होगा। तो दैट मींस आउटरमोस्ट शेल कौन सी हो गई पोटेशियम के लिए? 4। अब हमने क्या बोला? ऑल द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू s। कौन सी s? ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। कि अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो उसका आखिरी का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? s में जा रहा है, ठीक है। कौन सी s में? जो उसकी आउटरमोस्ट शेल है। क्लियर हो गया सबको? पक्का? एवरीवन लिखो सबसे पहले। हाँ जी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक्चुअली मेरी ड्यूटी है, कल भी बताया था दीपा मैम को 9 ऑनवर्ड्स है, तो मैम इस क्लास की मैं 10 मिनट में लेफ्ट कर दूंगी तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी बाद में? गुरप्रीत, हाँ जी क्लास रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है। आप अपने गूगल मीट ऐप पे लेफ्ट साइड पे देखो, रेड कलर का रिकॉर्डिंग का साइन शो हो रहा होगा, REC। हाँ जी, ठीक है, तो क्लास आज ही दी है। आप थोड़ी देर में जैसी प्रोसेस हो जाएगी वीडियो आपको ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है मैम। वैसे कोई सोल्यूशन कर रहे हो मैम? जैसे अभी 9:30 की भी है क्लास, तो मैम जो आज तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे, कल छुट्टी है मैम, आज एक्चुअली पेपर है ना तो ड्यूटी चल रही है उसमें। कोई बात नहीं गुरप्रीत, लाइक अभी तो इट्स लाइक योर क्लासेस गोइंग ऑन, आप जाके ड्यूटी करो, कोई बात नहीं। दीपा मैम आएंगे, सर होंगे, बंसल सर यहाँ पे होंगे, दे विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर श्योर, ओके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, अभी बस 10 मिनट में लीव कर दूंगी बस। कोई बात नहीं गुरप्रीत, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, एस ब्लॉक नीचे लिखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सब हेडिंग डालो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। डेफिनेशन लिखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। The elements in which the elements in which the last electron, the elements in which the last electron enters into the s subshell, s subshell of their outermost energy level, of their outermost energy level are called as s block elements. एक बार दोबारा सुन लो ध्यान से, क्या है हमारे पास? आखिरी का इलेक्ट्रॉन कौन सा था? ये वाला था ना आखिरी का इलेक्ट्रॉन, 11वां इलेक्ट्रॉन आखिरी का इलेक्ट्रॉन होगा। तो दैट मींस वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में जाना चाहिए। s तो 2 है ना इसके पास, 2s भी है और 3s भी है ना, पर कौन सी s में जाना चाहिए? आउटर मोस्ट वाली। कौन सा? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब 11th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो कहां जा रहा है? s ऑर्बिटल ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का मतलब जो आपका पीरियड नंबर है वो, अगर सोडियम का पीरियड नंबर 3 है तो 3s में जाना चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 19। तो दैट मींस उसके बाद 3 यहाँ पे 2s में कितने हो जाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? 4s में। कितने हो गए यहाँ तक? 18 हो गए कंप्लीट। आखिरी का इलेक्ट्रॉन कौन सा वो पोटेशियम के लिए? 19th इलेक्ट्रॉन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, इट विल एंटर इनटू द s orbital. which s orbital? that of the outermost energy level. तो इनको हम क्या बोलते हैं? s block elements. इसीलिए हमने उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी? पोटेशियम के लिए क्या था? 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहा था 1। इसमें सोडियम के लिए क्या था? 3s में एक इलेक्ट्रॉन गया था। लिथियम के लिए 2s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। हमने क्या लिखी थी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1, n here stands for outermost energy level, है ना। अगर हमने सोडियम लिखा तो सोडियम का पीरियड नंबर 3 है ना, तो थर्ड उसकी आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये n जो था दैट वाज हियर, n वाज या तो ऐसे लगा लो कि दैट वाज पीरियड नंबर और n वाज आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, है ना? स्वर में क्लियर है? पक्का? आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दिस ब्लॉक इज सिचुएटेड, this block is situated at extreme left of the periodic table. This block is situated at extreme left of the periodic table. It contains elements of group 1 and group 2. ये पता लग रहा है ना? दो ही ग्रुप्स थे ना इसमें, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट पॉइंट बना लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS122, NS122। N stands for, लिख लो फटाफट से, outermost energy level. N stand for outermost energy level या outermost shell. शॉर्ट में लिख लो। ग्रुप 1 को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट पॉइंट बना लो, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है? ये लिखा है हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, साथ में पीरियड नंबर था 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है? आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 2 पीरियड नंबर का मतलब आउटमोस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो गया? 2। आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? तो इसके लिए किसमें जाएगा? 2s में। इसका आखिरी का कौन सा हो गया? 3। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 3s1। तो 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर्स आप मैजिक नंबर से निकालोगे और उसके बाद आउटर मोस्ट पे हमारे पास मतलब दिस, अच्छा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? आउटर मोस्ट। कंप्लीट कहीं यूज नहीं होती, ठीक है? आउटर मोस्ट आपको याद होनी चाहिए। अब ना ये अभी आउटर मोस्ट पूरी नहीं है, जैसे देखो सोडियम आउटर मोस्ट तो ठीक है 2s1, इसको कंप्लीट को और कैसे लिख सकते हैं? लिथियम यहाँ था, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हीलियम, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, ठीक है? इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप लिथियम पे आओगे तो 3। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में प्रेजेंट हैं उतने तो लिथियम में है ही, है ना? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और हीलियम देन थर्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, है ना? और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 2s में। तो बाहर क्या लिख देंगे? 2s1। तो ये होगी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? और ये क्या होगी? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट कैसे निकाली? अगर यहाँ पे कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? 2, तो यहाँ नोबल गैस कौन सी लिखोगे? 2 - 1 पीरियड की। फर्स्ट पीरियड की नोबल गैस लिख दी हीलियम। तो जब मैं सोडियम पे आऊंगी तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में थे, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन अप टिल नियॉन। तो जितने तो नियॉन में थे उतने तो इसमें भी है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आया, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? सोडियम के बाद नियॉन देन PS1। तो दैट मींस जौन से पीरियड का एलिमेंट है उससे एक कम पीरियड की जो भी नोबल गैस होगी वो लिखेंगे साथ में, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो नियॉन, सोडियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, दैट। ठीक है? तो नेक्स्ट लिखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एग्जाम्पल पी ब्लॉक एलिमेंट का, बेरिलियम के बाद एलिमेंट आएगा बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर जल्दी से बताओ? 5। ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 1s, 2s। बोरॉन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? पीरियड सेकंड। तो उसका आउटमोस्ट एनर्जी लेवल 2 हो जाएगा। 2 का मतलब उसमें 2s होगा और 2p, 3s होगा,
नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिर्फ बैलेंस 2s और 2p में प्रेजेंट होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इसमें जाएंगे, इसके बाद किसमें जाएंगे 2s में, और एक इलेक्ट्रॉन बचा तो किसमें जाएगा p में। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हो गए जिसमें हमारा आखिरी का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है p ऑर्बिटल में। कौन सी p ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल की, है ना। 3 इसमें जो है ही 2p सिर्फ, अगर मान लो 3p है तो उसमें कहाँ आउटर मोस्ट कौन सी है 2p, उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। इसके बाद कौन सा है बोरॉन के नीचे एलिमेंट एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक नंबर 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, 4 ही हो गए, 5 यहाँ कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 6, कितने हो गए 10 हो गए। उसके बाद 3s 3p 3d 4s, तो 2 इसमें जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास 12, 13 एटॉमिक नंबर है, 13 लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है 3p में। तो एल्यूमिनियम क्या था जिसमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है। कौन सी p ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल की, है ना। एल्यूमिनियम कौन सा पीरियड को बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। तो फिर थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है तो उसके लिए आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो जाएगा 3। तो इसमें इसका मतलब उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होंगी 3 ही। और पीरियड नंबर 3 आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल 3, तो उसमें सब शेल्स भी कितनी होंगी 3, 3s 3p एंड 3d, तीनों प्रेजेंट होंगी। पर इलेक्ट्रॉन कहां तक है सिर्फ p तक। क्या इसका मतलब है इसमें 3d नहीं होगा, होगा, पर दैट विल बी वेकेंट, दैट विल बी एम्प्टी। तो दैट मींस सेकंड पीरियड तक तो कभी भी d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, पर जब आप थर्ड पीरियड में आते हो तो वहां पर d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो वेकेंट है फील्ड है वो बात की बात है, बट दे आर डेफिनेटली प्रेजेंट। p ब्लॉक के केस में हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जाता है, 3d वेकेंट होता है। एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा गैलियम, है ना। उसके केस में क्या होगा 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। आफ्टर द 10th इलेक्ट्रॉन यही था ना 3p के बाद 4s फिल होगा, 4s के बाद 3d फिल होगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे 4p में। तो गैलियम वाज दैट एलिमेंट इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द p ऑर्बिटल ऑफ आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल व्हिच इज 4। तो उसकी 3d में तो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अब 4 का मतलब क्या, उसमें 4 सब शेल्स होंगी, 4s 4p 4d एंड 4f, पर ये क्या होंगी एम्प्टी, ठीक है। तो जितने भी p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन सब में आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा p ऑर्बिटल में, पर उनमें सब में एक्सेप्ट फॉर p सेकंड पीरियड बाकी सब में d सब शेल्स प्रेजेंट होंगी, d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, पर वो कैसी होंगी वेकेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास क्या होगा जब आप p ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते, पर थर्ड के बाद 3 4 5 6 में d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिख लो थोड़ा सा, एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in the, elements in which the last electron enters in the p subshell of outermost energy level, p subshell of outermost energy level are called p block elements। इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन p में नहीं जाएगा। p ब्लॉक में देखो फटाफट से कहां से स्टार्ट होगा p ब्लॉक, क्या एक्सेप्शन है इसमें, हीलियम, है ना। हीलियम एक्सेप्शन हो जाएगा ना इसका, क्योंकि उसमें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना स्वर्णिक। हीलियम में देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दोनों कहां जाएंगे 1s में। फर्स्ट पीरियड में है ना, तो इसकी आउटमोस्ट शेल 1 ही होगी, और इसमें फिर सब शेल भी एक ही होगी 1s, ऑर्बिटल भी एक, है ना 1s। स्वर्णिक पता लग गया क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में नहीं दिया। p ब्लॉक एलिमेंट्स क्या थे, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा, पर इसका आखिरी का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में नहीं, s में जाता है ना, तो इसको वहां पे रखोगे 50, ठीक है ना। तो दिस इज स्टिल अ नोबल गैस, ओके, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। इसको कंप्लीट करो। p ब्लॉक इज सिचुएटेड, नेक्स्ट पॉइंट, p ब्लॉक इज सिचुएटेड at extreme right of the periodic table. P block is situated at extreme right of the periodic table.
contains element and contains element of group and contain element of group कौन से ग्रुप है 13 to 18 ठीक है 13 to 18 नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नहीं नेक्स्ट ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने ब्रेकफास्ट करना है या करके आए हो हाँ करना है तो लेकर आए हो बाहर से करोगे कहाँ से बाहर से ये सामने शॉप है वहां पर आके मिलेंगे ठीक है सामने 16 की मार्केट में ठीक है तो वहां से देख लेना अगर कोई स्टूडेंट नहीं लेकर है ना साथ में तो यू हैव 2 मिनट्स ठीक है फिर उसके बाद में छोड़ ठीक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 कौन से पीरियड को बिलोंग करता है थर्ड या फोर्थ है ना ठीक है तो इसका मतलब स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 फोर्थ पीरियड को अगर ये बिलोंग करते हैं तो इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे 4 में कितने होते हैं 4s 4p 4d एंड 4m इससे पहले जितने भी थे वो भी प्रेजेंट होंगे पर इसके बाद वाला कोई भी नहीं होगा 4 आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है इसके बाद कोई और एनर्जी लेवल नहीं है 21 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे 2 4 6 10 हो गए उसके बाद अब किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स 4s में फिर कितने जाएंगे अब यहाँ 10 1 हो गए ना 21 करने थे तो 20 कंप्लीट हो गया हमारा है ना तो 20 कंप्लीट हो गया तो दैट मींस अब यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3d में तो ये कौन सा एलिमेंट है जिसका वो एलिमेंट्स हैं जिनमें आखिरी का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है d में क्या ये इसका आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल है नो आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल कौन सा था 4 तो दैट मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन d में जाएगा बट दैट d इज नॉट द that d does not belong to the outermost energy level कौन सा d है वो जो outermost energy level का है 40 पर इसमें outermost से एक कम में जाएगा हमेशा ठीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे अच्छा जो हमारी outermost shell होती है अगर हम बोल रहे हैं ns4 that is your outermost shell तो पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट का नाम सुना होगा सबने ठीक है अगर n4 है दैट इज योर आउटरमोस्ट शेल तो n से 1 का मतलब 4 3 क्या हो जाएगा हमारा पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी सेकंड लास्ट शेल दिस इज योर लास्ट शेल तो n-1 3 ये क्या हो जाएगी सेकंड लास्ट शेल है ना और n-2 4 2 दैट विल बी 2 दैट विल बी द एंटी पेनल्टीमेट राइटिंग समझ आ रही है ठीक है एंटी पेनल्टीमेट ओके दैट मींस इट इज द सेकंड लास्ट ओके सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से थे जिनका आखिरी का इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा पर कौन सी डी में सेकंड लास्ट डी में दैट इज द पेनल्टीमेट शेल क्लियर हो गया ना तो इसकी आउटरमोस्ट क्या हो जाएगी स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है तो इसको आप कैसे लिखोगे इसके आउटरमोस्ट शेल कौन सा है 4 में कहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है s में तो 4s में 2 और इससे एक लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा था 3d में है ना तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 तो ये क्या हो जाएगी इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट कैसे लिखोगे स्कैंडियम के लिए पहले उसका पीरियड नंबर चेक कर लो वो 4th पीरियड को बिलोंग करता है तो उसकी आउटरमोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी 4 उसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है आउटरमोस्ट से एक कम 3d में एक इलेक्ट्रॉन ठीक है इस वजह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने क्या लिखा था n-1 पता लग गया n-1 क्यों लिखा था n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 to 10 स्कैंडियम में 1 है ना उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब टाइटेनियम पे जब आप जाओगे तो आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है वो कहां जाएगा 3d में ही जाएगा क्योंकि 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं है ना तो 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d फिर उसके बाद वेनेडियम 3d 3 अगर स्कैंडियम के नीचे वाला एलिमेंट देखूं मैं दैट इज यट्रियम है ना तो उसमें क्या है हम एक पीरियड और इंक्रीज कर रहे हैं आगे आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल उसके लिए क्या हो जाएगा यट्रियम के लिए
5 है ना, तो उसको कैसे लिखोगे येट्रियम को 5s2 और आखिरी का इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 4d1। ठीक है, ऐसे अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो उसमें देखना दैट विल बी 3d5 4s2। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है ना, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। स्कैंडियम के बाद जब आप मैंगनीज तक जाओगे तो टेक्नीशियन का कैसे लिख दोगे 4d5 5s2। ठीक है, तो एक बार आपको पहले एलिमेंट्स का पता है तो नीचे वाले एलिमेंट्स का हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज हम इतना ही कर ले, है ना। स्पीड ठीक है, कम बनना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गया था, शुभम, निकिता, सिमरन? यस मैम। मैम आपको लिंक मैंने 7:30 सेंड कर दिया था वैसे, पर मेरे ख्याल से नेट नहीं चल रहा था तो वो लाइक डिलीवर नहीं हुआ आपके पास। ठीक है, कल मैं देख लूंगी डिलीवर हुआ या नहीं, मैंने चेक नहीं किया डिलीवर हुआ या नहीं, पर कल मैं देख लूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे। लिख लिया ना बोर्ड पे सब? यस मैम। ओके, आई एम एंडिंग द क्लास। ओके।